यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। जैसा कि हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने बताया कि कैसे जो है एक जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है डिवाइड होकर के स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड से फर्दर जो है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट स्टेप जो है उसमें हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगर हम oogenesis की बात करते हैं तो oogenesis इज समथिंग डिफरेंस अकॉर्डिंग टू स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो oogenesis होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इट स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन अगर हम oogenesis की बात करते हैं तो oogenesis जो है फीटस स्टेज से स्टार्ट होता है। इट कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है oogenesis कंप्लीट होता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज होता है। तो oogenesis की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, oogenesis की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे आप लोग देखे थे इसको एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और उसके बाद में इनहिबिन और रिलैक्सिन। इनहिबिन और रिलैक्सिन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि इनहिबिन जो है वो इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच को। एफएसएच जो होता है वो हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर सेल। ओके, आफ्टर ओवुलेशन नॉट रिक्वायर फॉर फर्दर सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, सो दैट्स व्हाई एफएसएच सिक्रीशन शुड बी हॉल्ट। ओके, और दूसरा हार्मोन्स हम बता रहे हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन इज हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल विच आर increase the flexibility of the symphysis in pregnancy. Okay, so it's major important hormones हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम oogenesis की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक मैच्योर ओवा का फॉर्मेशन होता है, और मैच्योर ओवा ही फर्दर फर्टिलाइज करके फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्दर एक मैच्योर एम्ब्रियो, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि oogenesis जो स्टार्ट होता है ये ओवरीज में स्टार्ट होता है। और ओवरीज में जो oogenesis होती है इसमें एक जर्मिनल एक मदर सेल होती है, मैच्योर एक मदर सेल, दैट इज प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक, प्राइमोडियल जर्म सेल का जो नंबर ऑफ जो एक मदर सेल है उसका नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2n होता है। इट मींस 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, दैट इज डिप्लॉयड सेल। ठीक, अब जब oogenesis स्टार्ट होता है तो उसमें जब फीटस स्टेज में रहता है फीमेल, तो फीटस स्टेज में रहती है, तो उसी स्टेज में क्या होता है कि कुछ इसमें मल्टीपल डिवीजन होता है, माइटोसिस मल्टीपल डिवीजन होता है। तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेज। ठीक, यहाँ पे जो डिवीजन होता है, नंबर ऑफ सेल जो है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मैंने 46 ही लिखा है, मतलब यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स नंबर है सेम है। और जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, आपको पता है कि माइटोसिस में क्रोमोजोम्स का नंबर जो है इक्वल होता है पेरेंट्स एंड डॉटर सेल का। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे ही देखने को मिलता है। अब अगला स्टेप अगर हम बात करते हैं तो इसमें जब बेबी का बर्थ होता है तो वो जो है अब अगला स्टेप ग्रोथ का आता है। ग्रोथ स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो अब इसका जो डिवीजन हो रहा है, ये फॉर्मेशन होता है oogonia का, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा oogonia। अब फर्दर oogonia retain cytoplasm and some accessory machinery which are responsible in a cell division। तो यहाँ पे जो है अपनी साइज को भी इनलार्ज करता है फर्दर डिवीजन के लिए, डिवाइड करके फर्दर के मैच्योर ओवा को फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे अब ग्रोथ फेज जो होता है, इसका ग्रोथ फेज बेसिकली यही होता है स्टेप की इसमें सेल रिलैक्स होती है और अपनी साइज को इंक्रीज करती है फर्दर डिवीजन के लिए। ठीक, तो अब ग्रोथ फेज के बाद जो है यहाँ पे सेल जो है सेल में स्टार्ट होना होता है मियोसिस फर्स्ट। जब बेबी का जब बर्थ होता है तो उस समय जो है प्रोफेज फर्स्ट जो है जो oogonia दैट इज मैच्योर और देन कॉल्ड प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes बर्थ के समय जो है वो मियोसिस फर्स्ट में इंटर कर जाती है। मियोसिस फर्स्ट में जब इंटर कर जाती है तो
उस स्टेज को मियोसिस फर्स्ट में इंटर करने के बाद, मियोसिस फर्स्ट में इंटर करने से वो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहता है। जब प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहता है, मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहता है, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज पे। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेज मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में यहाँ पे जो है प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है। दिस इज द फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज। ओके, अब जब फीमेल प्यूबर्टी को अटेन करता है, देन मियोसिस फर्स्ट विल कंप्लीटेड। ठीक, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो देन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocytes। ओके, नाउ दिस स्टेज इज स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन स्टेज। तो जब अब यहाँ पे जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ टू सेल, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ, देयर आर 23 and 23। as you can see that meiosis first, after completion of meiosis first, then oogonia, mature oogonia, that is divided to form a secondary oocytes and first polar body। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोलर बॉडी का जो है कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हम इसके सिग्निफिकेंट की बात करेंगे बाद में। और जब यहाँ पे सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन हो जाता है, तो सेकेंडरी oocytes ओवुलेशन तक जो है वो एक स्टेप मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज सेकेंड स्टेज पे अरेस्ट रहता है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट, आप देखिए, दिस इज द सेकेंड रेस्टिंग स्टेज। जैसा कि फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ बात किया, सेकेंड जो है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है अरेस्ट होता है मेटाफेज सेकेंड में। ठीक, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड स्टेज पे इसका जो है अरेस्ट होता है। अब यहाँ पे जो अरेस्ट होता है ये तब तक नहीं आगे फर्दर प्रोसीड करेगा जब तक स्पर्म न इंटर करे। अब जब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, तो अब यहाँ पे ओवुलेशन का स्टेप आता है। जब ओवुलेशन होता है तो सेकेंडरी oocytes रिलीज एंड स्टोर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में जब ये जाता है तो वहां पे जो है, जब फैलोपियन ट्यूब में जाता है, अगर फर्दर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इट मींस स्पर्म अगर इंटर करता है, देन सेकेंडरी oocytes resume to complete meiosis second and form a complete ova, then ova get fertilized। ओके, और यहाँ पे जब सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ओवा का फॉर्मेशन होता है, और एक, जैसा कि हमने यहाँ पे बना दिया है, खैर यहाँ पे हमें बनाना नहीं चाहिए था, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मैच्योर ओवा का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। जो पोलर बॉडी बनती है इसको हम लोग बोलते हैं पोलोसाइट्स भी बोलते हैं। जो पोलर बॉडी का यहाँ फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग पोलोसाइट्स बोलते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं आप, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं जब सेकेंडरी, जब यहाँ पे मैच्योर ओवा का फॉर्मेशन, मैच्योर एग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो अब यहाँ पे स्पर्म जब फर्टिलाइज कर देता है, तो अब फर्दर जो स्टेप आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो प्रोन्यूक्लियाई, दैट इज मेल एंड दैट इज फीमेल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोन्यूक्लियाई। ठीक, अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाएगा, 46, दैट इज 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज स्पर्म एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज ओवम। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन देन फॉर्म अ कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज डिप्लॉयड, इट मींस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, तो ये जो प्रोसेस रहा, ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। और देखिए इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन। अब जब यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्दर जो है फर्टिलाइज्ड एग मूव करता है यूटेरस में, और वहाँ पे जो है आगे का फेनोमेनन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें इम्प्लांटेशन वगैरह और मारुला ब्लास्टुला वगैरह व्हाटएवर जो स्टेप आता है उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज यहाँ पे oogenesis में रहा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक चीज बताना यहाँ पे था कि जब oogenesis का मल्टीपल डिवीजन होता है तो सम नंबर ऑफ oogenesis गेट डीजनरेटेड, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एट्रेसिया। ओके, देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे हम जब कंपटीशन के क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो कंपटीशन के क्वेश्चन कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है,
लेकिन अब सिलेबस आपका जितना भी है उसी सिलेबस से क्वेश्चन को बनाया जाता है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी जो है नए डाल दिए जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम उस नाम से फेमिलियर नहीं रहते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि हाँ जो ये टर्मिनोलॉजी है नया है, इसलिए हम वो क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। तो यहाँ पे जितना जो टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, जो टर्मिनोलॉजी हम उसको बताते चलेंगे, और ये टर्मिनोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जब कुछ क्वेश्चन नए हम लोग देखते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट इनका जो है इम्पोर्टेंट काम रहता है। तो जैसे कि हमने बताया कि जब उंगलियों का डिस्ट्रक्शन होता है, उंगलियां जब डिजनरेट करती हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस बोलते हैं एट्रेसिया। जहाँ पे जो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इस पोलर बॉडी को हम लोग पोलोसाइट्स कहते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस रहा है यूजेनेसिस का रहा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इसके हम लोग बताते हैं। जैसे हमने बताया था पोलर बॉडी क्या होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पोलर बॉडी कांट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, बट इट प्ले सम सिग्निफिकेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन। इसका जो अगर हम बात करें, पहला अगर हम इसके रोल की बात करें तो इसका इट मेंटेन अ क्रोमोसोम्स नंबर, इट मेंटेन अ क्रोमोसोमल नंबर इन अ एग। देखिए जेनेसिस में इन्होंने क्रोमोसोम्स नंबर देखिए 23 एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन किया रहता है। और दूसरी चीज होती है इट मेंटेन अ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इट मेंटेन अ साइटोप्लाज्मिक लेवल टू हेल्प इन द गैमेटो, इट हेल्प इन द oogenesis टू फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल गैमेट। ओके, दिस इज द मेजर टू सिग्निफिकेंट ऑफ अ पोलर बॉडी। जैसा कि पोलर बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कहीं मतलब बुक में ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है, और ये फर्दर डिजनरेट तो कर जाते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो है उसके गैमेट के डेवलपमेंट में जब ये गैमेट के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट oogenesis।